एक जंगल के घने पेड़ पर कई पक्षियों के बीच एक चिड़ा पीहा और चिड़िया गोरी ने भी अपना घरौंदा बनाया था। चिड़िया गोरी बहुत चतुर और मेहनती थी। इसके विपरीत चिड़ा पीहा मोटी बुद्धि का आलसी पक्षी था। अजी सुनिए, मैं जा रही हूँ खाने का इंतजाम करने के लिए। बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ यार जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं बच्चों के पास बैठा हूँ। तबीयत ठीक नहीं है? खाने में क्या लाऊं? सब कुछ चलेगा, भूख बहुत तेज लगी है। घोंसले में जो था वो तो खा चुका हूँ, फिर भी पेट भरा ही नहीं। बीमारी में तुम्हारा ये हाल है? बच्चों का खाना भी खा गए। अब तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गोरी ने आसपास देखा तो उसे बड़ी घास में बहुत सारे बीज दिखाई पड़े। वो अपनी चोंच से बीज वाला घास का भाग तोड़कर घोंसले में लेकर आ गई। बच्चों आओ, पूरा खा लो, मैं फिर जाकर लाऊंगी। बच्चे खाने लगे और चिड़ा पीहा भी उनके साथ जुट गया। खाने के समय उसकी बीमारी चली गई थी। दरअसल वह अपनी आलस को बीमारी का नाम दे देता था। खाने के समय तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, अगर कुछ काम पड़े तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। काम तो सब तुम कर लेती हो, मेरी भी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भी कर लूँगा। अभी तो कुछ काम नहीं है। अरे बरसात आने वाली है, अपने घोंसले की दुरुस्ती करनी है। उसके लिए मजबूत तिनके पहाड़ी के उस पार से लाने हैं। तुम्हें चलना होगा। तुम पहले शुरुआत कर दो, बाद में मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। गोरी बेचारी बार बार जाकर सबके लिए खाना लाती थी और स्वयं सबके बाद खाती थी। दूसरे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल वही रखती थी। एक दिन गोरी बाहर गई हुई थी और एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ गई। सुनो सुनो, जंगल के सरकार शेर ने मुझे जंगल के बच्चों की गिनती का काम दिया है। बच्चे कमजोर ना हो, इसलिए उनके लिए कई स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का इंतजाम किया है। जिसके घर में जितने बच्चे हों मुझे बता दो, ताकि योजना सही ढंग से लागू हो सके। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे भी 4 बच्चे हैं। ठीक है, उन्हें नीचे लेकर आना, मैं सबकी गिनती और नामांकन कर लूंगी। बच्चों का भविष्य बन जाएगा, मुझे दुआ मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ रही हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ, उन्हें नीचे लेकर आ जाऊंगा। पीहा ने उड़कर आसपास के पक्षियों के पास जाकर उन्हें भी अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए कहा। बहुत सारे पक्षी तैयार हो गए। पीहा और दूसरे पक्षी बच्चों को लेकर नीचे भी आ गए। इतने में गोरी आ गई। उसने खाना घोंसले में रख दिया। अजीब, बच्चों को नीचे लेकर क्यों आ गए? अभी ये सब बहुत छोटे हैं, इनका बाहर आना ठीक नहीं है। अरे दूसरे पक्षियों के बच्चे भी बाहर निकल आए हैं। अरे लोमड़ी बहन आई थी, उसने ही सभी बच्चों का नामांकन करने के लिए कहा। जंगल की सरकार के द्वारा वो हमारे बच्चों का भविष्य बनाना चाहती है। जंगल की सरकार बच्चों का भविष्य लोमड़ी के द्वारा? चलो पहले बच्चों को घोंसले में पहुंचाते हैं, इसके बाद असलियत का पता लगाते हैं। अरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मैं भी सब समझती हूँ, अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? गोरी ने दूसरे पक्षियों को उनके बच्चों को घोंसले में ले जाने के लिए कह दिया और अपने बच्चों को भी घोंसले में ले गई। इसके बाद वो उड़कर लोमड़ी के इलाके में चली गई। उसने देखा दोनों लोमड़ियां आपस में बात कर रही थीं। अरे मंजरी, मेरी योजना सफल हो रही है। अभी कुछ देर में चिड़िया के सब बच्चे नीचे आ जाएंगे और नामांकन के बहाने हम उन्हें चट कर जाएंगे। अरे हाँ, यह तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब आज तो पूरी दावत हो जाएगी। उन दोनों लोमड़ियों की बात सुनकर गोरी को पूरा विश्वास हो गया कि यह लोमड़ी की खतरनाक चाल है। वह उड़कर अपने इलाके में आ गई। उसने सब चिड़ियों के साथ साथ यह बात बंदर मंगरू को भी बता दी। उस लोमड़ी की ये मजाल, अभी जाता हूँ और उसकी पूंछ पकड़कर उसे पटकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भाई, मैंने भी एक योजना बनाई है। मुझे भी बताओ बहना, अब हमको क्या करना है? वह सामने झोपड़ी देख रहे हो, उसके अंदर ही लोमड़ी को ले जाना है और फिर इसके बाद जेल की सजा सुनानी है। समझ गया समझ गया। कुछ ही देर में दोनों लोमड़ियां आ गईं।
आइए आइए सरकार, आपकी योजना हम सबको है स्वीकार। आपकी आज्ञा के अनुसार हमने सभी बच्चों को सामने वाली झोपड़ी में इकट्ठा किया है। आप चलिए सबका नामांकन कीजिए और उनका भविष्य संवारिए। यह तो आप लोगों ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है, हमारा काम आसान कर दिया है। लोमड़ी बहन समझ लो बहुत ही आसान कर दिया है। चलो झोपड़ी में चलते हैं, बच्चे ऊब रहे होंगे। जैसे ही दोनों लोमड़ियाँ दरवाजा खुलने के बाद अंदर झांकने लगीं, मंगरू बंदर ने उन्हें ढकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लोमड़ियाँ अंदर से दरवाजा पीटने लगीं। अरे यहाँ अंदर कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। अंदर चिड़िया के बच्चे नहीं, सांप और बिच्छू मिलेंगे। गोरी बहन, मैंने ही सांप और बिच्छू अंदर छोड़ दिए हैं। इन दोनों का स्वागत भी तो ढंग से होना चाहिए। अंदर अंधेरा है, कोई खिड़की भी नहीं है, सांप बिच्छू काटेंगे, हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। तुम हमारे बच्चों की जान लेना चाहती थी, अब अपनी जान की परवाह करो। तुम्हारे लिए यही सजा है, अब यही मरो। गोरी और मंगरू और सभी पक्षी दोनों लोमड़ियों को हमेशा के लिए उस झोपड़ी में बंद करके वहाँ से चल पड़े। इस तरह गोरी की चतुराई काम आई, दोनों लोमड़ियों ने सही सजा पाई। गोलू हाथी बड़े ही भारी मन से घर की तरफ लौट रहा था। भोलू बंदर डाल पर लटक कर उसे देख रहा था। आज गोलू को पेट भर खाना नहीं मिला था, उसे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए एक बरगद के पेड़ की तरफ वो तेजी से बढ़ गया। भोलू ने उसे टोका। भोलू बंदर बोला, अरे गोलू भाई, बड़ी जल्दी में भागे जा रहे हो, क्या बात है? रुक भी नहीं पा रहे हो। अरे भोलू, मैं क्या बोलूं? तुम तो जानते हो कि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम छोटे पेट वाले हो, झट से खाकर कूद फांद रहे हो। मेरा बड़ा पेट जल्दी भरता ही नहीं है, खाए बिना दिमाग काम करता ही नहीं है। कई जगह खाया पर कुछ काम नहीं आया, अब बरगद के पास चला आया। गोलू ने बरगद की पत्तियों और टहनियों को खाना शुरू कर दिया। कुछ देर खाने के बाद उसने अपना पेट भर लिया। वो पेड़ के तने से मस्ती करने लगा। भोलू बंदर भी आकर उछलने लगा। अचानक गोलू हाथी के कानों में कुछ आवाजें आने लगी और उसने मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे कुछ जानवर खड़े होकर पेड़ के ऊपर देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। गोलू के कदम उसी तरफ बढ़ गए। वहां पेड़ के ऊपर एक पतंग के धागे में फंसा हुआ कौवा लटक कर छटपटा रहा था। वो बार बार पंख फड़फड़ा रहा था, बचने के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं पहुंच सका था। गोलू ने देखा तो उसे दया आ गई। वो कौवे को हर कीमत पर बचाना चाहता था। इतने में भोलू बंदर भी उछलकर सामने आ गया। अरे कौवा भाई, तुमने ये डोर अपने पैरों में कैसे फंसाई? मैंने इस डोर को नहीं फंसाया, इस डोर ने मुझे फंसाया और लटकाया। अफसोस अब तक किसी ने मुझे नहीं बचाया। ये कौवा बेचारा आज सुबह से इस पतंग की डोरी से फंसकर लटका हुआ है, असहाय होकर उल्टा लटका हुआ है। अब तो इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये बेचारा इस बंधन से बाहर निकल नहीं पाएगा और ऐसे ही भूख प्यास से मर जाएगा। भोलू बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कौवे के पास तक पहुंचने में खतरा था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि पतली डाली पर चढ़ना यानी खतरे को मोल लेना है। वो मांझे की तरफ बढ़ रहा था कि उसके पैर में चोट आ गई। अब गोलू हाथी की बारी थी, उसकी पूरी तैयारी थी। गोलू ने सुंड को ऊपर उठाया, लेकिन कौवे को छू ही नहीं पाया। कई जानवर गोलू के प्रयास को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे अब तो गोलू भैया की सूंड भी नहीं पहुंच पा रही है। ध्यान से देखिए, कौवे की हालत बिगड़ती जा रही है। अब की बार गोलू ने अपने अगले दोनों पैर उठाकर पेड़ पर जमा दिए। उसकी ऊंचाई बढ़ गई और उसने अपना सुंड उठा दिया, कौवे तक पहुंचा दिया। डोर को तोड़कर कौवे को बचा लिया। सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। कौवे ने गोलू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अरे वाह गोलू, अंततः तुमने इस कौवे को बचाकर ही दम लिया। अरे तुम्हारे सुंड में तो चोट लग गई, खून भी बह रहा है। गोलू बोला, मुझे चोट के दर्द की तनिक भी परवाह नहीं है। सबसे बड़ी खुशी तो इस कौवे को बचाने में हुई है। कौवा गोलू के सुंड के जख्म के पास चोंच ले गया
और जैसे जादू हो गया, गोलू का जख्म और दर्द दोनों भाग गए। अरे अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये तो सचमुच कमाल हो गया। कौवे राजा, तुम तो जादूगर निकले, मेरे जख्म को ठीक कर दिया। तुम्हारे अंदर जब जादू है तब तुम क्यों खुद फंस कर लटके रहे? कौवा बोला, देखो हाथी भैया, जिस परी ने मुझे यह शक्ति दी है उसने मुझसे कहा था इसके दम पर दूसरों की भलाई करना, अपने लाभ के लिए कभी प्रयत्न मत करना। मुझे बचाने के लिए तो भगवान ने आपको फरिश्ता बनाकर भेज दिया। गोलू बोला, मैंने अपना काम किया है, तुम्हें बचाने के बाद मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं तो अब तक अकेला ही था, मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे जुड़ जाओ, मेरे मित्र बन जाओ। कौवा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। आज से आपकी और मेरी पक्की दोस्ती। अच्छा यह बताइए कि आज आप कहाँ गए थे? ऐसा है दोस्त, मेरा पेट जितना बड़ा है भूख उससे भी बड़ी है, मुझे खाने में बड़ी देर लग जाती है। पेट नहीं भरता तो बुद्धि डगमगाती है, पेट भरने के बाद हालत समझ आती है। तुम मुझे एक बड़ा पेट